मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग चल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्लियर किया है कि वो किसी भी कीमत पर नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी कराएंगे। हिजबुल्लाह को लितानी नदी से पीछे धकेल कर ही दम लेंगे। इसीलिए दक्षिणी लेबनान पर लगातार इजराइल हमला कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी हर हमले का जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल पर फतेह 110 मिसाइल दागी है, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। आसमान से आईडीएफ का प्रहार, हिजबुल्लाह के आतंकियों की चीत्कार। नवंबर के महीने की शुरुआत से ही दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्स के हमले तेज हो गए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी कीमत में नॉर्थ इजराइल में शांति कायम करना है, जिससे नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी कराई जा सके। इसके लिए इजरायली एयरफोर्स दक्षिणी लेबनान में आसमान से ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। ये दक्षिण लेबनान की बेका घाटी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपने आतंकी ठिकाने बना रखे हैं, जिसको इजरायली एयरफोर्स ने टारगेट किया। इजरायली एयरफोर्स के हमले के बाद बेका घाटी का पूर्वी शहर बालबेक का इलाका धुआं हो गया। आसमान तक आग की लपटें उठती नजर आईं। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस बमबारी में तबाह हो गए। इजरायली हमले में 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 63 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली फोर्स ने लगातार 8 हवाई हमले किए। ये हमले बेरूत में किए गए। जाहिर है इजराइल का मकसद क्लियर है कि हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों में खौफ पैदा हो। इजराइल की एयरफोर्स हरेत हेक, लैला की, बुर्ज अल बर्जनेह, औजाई इलाकों पर इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। इजरायली एयरफोर्स ने इसके अलावा सीरियाई लेबनानी सीमा पर भी आसमान से गोले दागे। ये अटैक जरमास क्रॉसिंग के पास किए गए। जाहिर है इजराइल की एयरफोर्स आसमान से बमबारी करके इलाके को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए क्लियर करती है, जिसके बाद आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन में जुट जाती है। आईडीएफ की 91वीं डिवीजन की 8वीं ब्रिगेड लगातार ग्राउंड पर ऑपरेशन कर रही है। आईडीएफ की छापेमारी में सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि हिजबुल्लाह के ज़्यादातर ठिकाने रिहायशी इलाकों में मिल रहे हैं। 8वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आईडीएफ की जब ये ब्रिगेड दक्षिणी लेबनान में सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी, तब कॉर्नेट मिसाइलें मिली, ग्रेनेड बरामद हुए, भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। जाहिर है इजराइल का मकसद बिल्कुल साफ है कि जल्द से जल्द हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पीछे धकेल दिया जाए, जिससे नॉर्थ इजराइल में लोग फिर से अपने घर वापसी कर सकें। लेकिन ऐसा फिलहाल होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इजराइल के हर हमले का हिजबुल्लाह जोरदार जवाब दे रहा है। फतेह 110 मिसाइल से हिजबुल्लाह का प्रहार। दक्षिणी लेबनान में इजराइल जितना तेज ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, उससे कहीं जोरदार तरीके से हिजबुल्लाह इजराइल के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक का जवाब देने के लिए तेल अवीव पर फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। फतेह 110 से हिजबुल्लाह ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। ये इलाका लेबनानी सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हमले से हिजबुल्लाह ने भी अपने इरादे क्लियर कर दिए हैं कि वो रुकने वाला नहीं है। अब हिजबुल्लाह ने फतेह मिसाइल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, जिनसे वो तेल अवीव और हाइफा पर अटैक कर रहा है। यद्यपि ईरान की रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी कम हुई है और ट्रंप के आने से हो सकता है कि शायद ईरान कुछ रिकनसाइल भी कर जाए, लेकिन फिर भी ये लड़ाई अब लंबी खींचती नजर आती है। हिजबुल्लाह की फतेह 110 मिसाइल अपने साथ 500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। सोचिए जिस इलाके में ये मिसाइल गिरी होगी, वहां क्या हाल हुआ होगा। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना इलाके में रॉकेट की बौछार की। किरियत शमोना इजराइल का सबसे उत्तरी शहर है। हिजबुल्लाह के इस हमले का मकसद साफ है कि वो नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। इसके लिए वो लगातार नॉर्थ इलाके को हिट कर रहा है, जिससे इलाके में भय बना रहे और लोग यहाँ लौटने से डरें। हालात ये हैं कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इलाके में बिजली काटनी पड़ गई है। जाहिर है जिस तरह से नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया कि वो जल्द से जल्द नॉर्थ इजराइल में लोगों की वापसी कराएंगे, फिलहाल उस पर तो हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार पानी फेर रहे हैं और दक्षिणी लेबनान में भीषण संघर्ष होने की आशंका और तेज हो गई है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।